जय राधा माधव जय कुंज बिहारी
चलो प्रभुपाद, इसके लिए हमें प्रभुपाद जी ने भी जो पुस्तक दी है वो समरी ऑफ नेक्टर ऑफ डिवोशन दिया है। पूरा बुक नहीं, जस्ट समरी है और इतना डीप है। तो उसमें मैं आचार्यों के लेक्चर सुन रहा था, और जब हम भक्ति शास्त्री कोर्स करते हैं तो उसमें हमारा एक पाठक नेक्टर ऑफ डिवोशन भी आता है। तो बहुत कुछ सीखने के लिए है। जैसे हमने लास्ट वीक कहा था कि अगर भगवान का लिटररी इनकारनेशन है तो वो क्या है? श्रीमद् भागवत। तो राधा रानी का लिटररी इनकारनेशन क्या है? नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु। सो इट इज सो डियर टू ऑल आवर गोस्वामीज। हरे कृष्ण। तो हम ये पहला श्लोक सीखेंगे जो हमें शिला प्रभु ने सिखाया था कि कोई भी कार्य शुरू करने से पहले ये श्लोक पे मेडिटेट करो तो आगे कोई बाधाएं नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये श्लोक करेंगे हम और फिर मंगलाचरण भी करेंगे ताकि सब कुछ मंगल हो। और आप हम पे कृपा कीजिएगा, ये टॉपिक बहुत लंबा है। हमें श्यामोहिता माता जी इनिशिएटिव श्यामोहिता माता जी ने बहुत सहायता की। उनके किसी भक्ति वृक्ष मेंबर ने हमें नया पीपीटी बना कर दिया, बहुत ही सुंदर। उनको मैं आभार प्रकट करता हूँ, बड़ा अच्छा बना के दिया हिंदी और इंग्लिश में। तो उसको हम फॉलो करेंगे और आज थोड़ा फास्ट ट्रैक जाएंगे क्योंकि आज कंप्लीट करना है, नहीं तो मेरी एंट्री बंद हो जाएगी। हरे कृष्ण। तो ये श्लोक पढ़ते हम। कथंचना स्मृते यस्मिन् दुष्करम सुकरम भवेत् विस्मृते विपरीतम स्यात् श्री चैतन्य नमामितम्। हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे हमारे मधुहरा प्रभु जी। सारे जितने भी ट्रांसलेशन आएंगे हिंदी अनुवाद हमारे मधुहरा प्रभु जी पढ़ेंगे। और हम जो श्लोक हमारे गोस्वामियों के एज अ सरेंडर वो हमारे चैतन्य गुणगान प्रभु जी मेरे शिक्षा गुरु पढ़ेंगे। जो कार्य बहुत कठिन होते हैं वे किसी प्रकार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करने मात्र से सरल हो जाते हैं, परंतु यदि उनका स्मरण न किया जाए तो सरल कार्य भी बहुत कठिन हो जाते हैं। उन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। प्रभु सिंह माइक दो, चैतन्य गुणगान प्रभु माइक। वन पर्सन होल्ड द माइक, ही विल सिंग। हाँ, प्रभु प्ले द मृदंगा, समवन प्ले द मृदंगा आल्सो। प्रभु सामने शास्त्र विचारने का निपुणो, शास्त्र विचारने का निपुणो, सधर्म संस्थापको, सधर्म संस्थापको, लोकानामितकारिणो त्रिभुवने, लोकानामितकारिणो त्रिभुवने, मान्यो शरण्य करो, मान्यो शरण्या करो, राधा कृष्ण पदारविंद भजना, राधा कृष्ण पदारविंद भजना, आनंद में मतलीको, आनंदेन मत्तालिको, वंदे रूप सनातनो रघुयुगो, वंदे रूप सनातनो रघुयुगो, श्री जीव गोपालको,
आनंद में मातली कौ आनंदे वंदे रूप सनातन रघुयुगो वंदे रूप सनातनो रघुयुगो चलना चाहिए 2 फिंगर वाला जीव गोपाल कौ श्री जीव गोपाल कहो। मैं श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन 6 गोस्वामियों को सादर प्रणाम करता हूँ। वे प्रकट शास्त्रों का सूक्ष्मतापूर्वक अध्ययन करने में अत्यंत निपुण थे और समस्त मानव समाज के कल्याण हेतु सनातन धर्म सिद्धांतों की स्थापना करते थे। वे गोपियों के भाव में लीन रहकर श्री राधा और श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में निरंतर संलग्न रहते थे। हरे कृष्ण। फ़ोन में करता हूँ, ठीक है, फ़ोन में देख लेता हूँ। ये लीजिए, करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये श्लोक पढ़ते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट ऑफ डिवोशन का ये श्लोक है, मेरे पीछे दोहराइएगा। हाँ, ठीक है। क्लेशाग्नि सुबद्धा क्लेशाग्नि शुभदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा सदानंद विशेषात्मा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी च सा। श्री कृष्णाकर्षणी च सा। प्योर डिवोशन सर्विस ब्रिंग 6 हमने जैसे पढ़ा था लास्ट वीक, हम फास्ट ट्रैक में रिकैप करेंगे। तो भक्ति में 6 हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। वो 6 कौन से बेनिफिट्स हैं, एक एक करके हिंदी में हम पढ़ते हैं। पहला है क्लेशाग्नि। शुद्ध भक्ति सेवा सभी प्रकार के भौतिक क्लेशों से शीघ्र राहत प्रदान करती है। दूसरा है सुबदा। शुद्ध भक्ति सेवा समस्त शुभता का आरंभ है। मोक्ष लघुता कृत। शुद्ध भक्ति सेवा में स्थित भक्त मुक्ति की धारणा को भी तुच्छ समझते हैं। सुदुर्लभ। शुद्ध भक्ति सेवा अत्यंत दुर्लभ है। संदानंद विशेषात्मा। शुद्ध भक्ति सेवा स्वतः ही व्यक्ति को सघन दिव्य आनंद में स्थित कर देती है। श्री कृष्ण आकर्षणी। शुद्ध भक्ति सेवा ही श्री कृष्ण को आकर्षित करने का एकमात्र साधन है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये 6
भक्ति के लक्षण हैं, शुद्ध भक्ति के, जिसमें से 2 हमें प्राप्त होते हैं श्रद्धा, 2 प्राप्त होते हैं भाव, और 2 प्राप्त होते हैं प्रेम। भक्ति के 3 स्तर होते हैं। देखिए मैं भी नया ही हूँ, आप लोग भी नए हैं, तो मैं भी नया ही हूँ, हम सब सीख रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि भाई प्रेम में सिर्फ 2 बचेंगे, बाकी के 4 चले जाएंगे, नहीं, क्रमशः बढ़ते जाएंगे। क्लेशाग्नि सुभद्रा, है ना, सारे 6 के 6 हमें प्रेम भक्ति में मिलेंगे। जैसे जिस प्रकार से हम देखते हैं, अगर कोई बच्चा केजी में जाता है, केजी में क्या सीखता है, पहले ए, फिर बी, फिर सी सीखता है ना, और ग्रेड 4 में आता है तो वो सेंटेंस बनाना लगता है। हमारे सामने प्रिंसिपल भी बैठे हैं, वो एक्सेप्ट करेंगे, सेंटेंस बनाना लगता है ग्रेड 4 में। तो इसका मतलब क्या हो, ABCD भूल गया, ये उसमें इंक्लूडेड है ना, तो वो इंक्लूडेड है। तो इसी प्रकार जो हमें श्रद्धा में मिलेगी, क्लेशाग्नि सुभद्रा, फिर संदानंद, मोक्ष लघुता कृत और सुदुर्लभा, ये साथ में बढ़ते जाएंगे, क्रमशः बढ़ते जाएंगे। उसके बाद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षित, ये 6 क्वालिटीज हमें पूरे मिलने की। तो हम लोगों में से कोई यहाँ पर है जो ये जानने के बाद बोलता मैं भक्ति छोड़ दूंगा? कोई नहीं, तो हमें भक्ति छोड़नी नहीं है। रूप गोस्वामी ने हमें स्पेशल कृपा करके ये हमें बताया कि स्पेशल कृपा हमें दी है। तो हम थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन देख करके आगे बढ़ते हैं। पहले देखा था हमने क्लेश अग्नि, तो क्लेश और अग्नि, अग्नि क्या काम करती है? जलाती है। तो हमारे क्लेशों को अग्नि जला देगी, क्लेश अग्नि। तो हमारे क्लेश कैसे आते हैं? क्लेश यानी सफरिंग्स, ठीक है, दुख, क्रमशः नीचे आइए, क्लेश अग्नि नीचे आइए, नहीं ऊपर नहीं, नीचे, बहुत स्लो है ठीक है, मैं यहीं देख लेता हूँ, ठीक है, या तो मोबाइल पे देखता हूँ। ऊपर गया तो साधना भक्ति में हमें 2 मिलते हैं। तो आप कंट्रोल कर रहे हैं ना, स्लो चल रहा है ना, बहुत चल रहा है, ठीक चल रहा है। साधना भक्ति में 2 मिलते हैं, भाव भक्ति में। और हमारे अगर रूप गोस्वामी बता रहे थे कि भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति में क्या डिफरेंस है, वो ये बता रहे थे कि भाव भक्ति ऑलमोस्ट लाइक प्रेमा भक्ति, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस कहाँ अटक जाता है, अगर हम अपने भाव और प्रेम के बीच में एक चीज़ हमें बाधा देती है, वो है वैष्णव अपराध। लास्टिक हमने डिस्कस किया था कि हमें वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। 6 प्रकार के हमने वो बुक दिखाया था, हमारे कृतु मानस प्रभु जी का जो बुक था साधु संघ, उसमें हमने डिस्कस किया था वो 6 बुक, वो 6 हमें नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम भाव में अटक जाएंगे। क्योंकि वो जो क्लेश है हमारे, वो जो अपराध है, वो नाश नहीं होते भाव भक्ति तक। इट इज़ सो स्ट्रॉन्ग। नहीं तो अनर्थ निवृत्ति तक पहुँचते कि श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, 9 स्टेप। अनर्थ निवृत्ति तक सारे हमारे क्लेश अनर्थस चले जाते हैं। क्योंकि ये देखिए, अनर्थ निवृत्ति तक हमें थोड़ा पुश करना पड़ता है, आगे जाना पड़ता है। अनर्थ निवृत्ति के बाद क्या आता है? निष्ठा, आसक्ति, फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति। तो आसक्ति तक हमें खींच के कौन लेके आता है? जैसे एक ट्रेन होती है, ट्रेन के आगे एक इंजन होता है, वो ट्रेन को खींच के लेके जाती है डब्बों को सारे। तो वो अनर्थ निवृत्ति तक हमको उस ट्रेन को, डब्बे को हमारे खींच के लेके जाना है। पर जैसे अनर्थ निवृत्ति तक पहुंचते हैं तो पीछे ऑटोमेटिकली दूसरा डब्बा आ जाता है। निष्ठा, रुचि, आसक्ति तक हमें आराम से जाना पड़ता है, लेकिन आसक्ति तक भी हमें बहुत प्रयास करना पड़ता है, तब जाकर के भाव मिलता है। और भाव तक हमारा वो वैष्णव अपराध नहीं जाता, क्योंकि इस प्रोसेस में, ये जो प्रोसेस है भक्ति का, इस प्रोसेस में हम कहीं ना कहीं गलती से जाने अनजाने अपराध करते हैं। क्योंकि हमारा उठना बैठना संग, हमारे जो 5 भीम के, भीष्म पितामह जी के 5 बाण हैं ना, मथुरावास, श्रीमद् भागवतम,
वैष्णव एसोसिएशन, श्रीमद् भागवतम, धामवास, हरिनाम और एसोसिएशन, 5 है ना वो। तो ये पांचों के बीच में हम कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ अपराध करते हैं। तो उस अपराध से हमें बचना है, तब जाकर के हम भाव तक पहुँचेंगे। नहीं तो भाव और प्रेम में कोई फ़र्क नहीं है। भाव में क्या होता है, जैसे हमारे इंडिया में थी ना वो, आपको याद होगा ब्लैक एंड वाइट टीवी, पता नहीं किसी को याद होगा, टीवी चलते चलते बंद होती थी, याद है? टीवी ऊपर एंटीना घुमा देते, ए घुमा थोड़ा इधर लाइट, हाँ राइट, हाँ हाँ आ रहा है, फिर हिलाओ थोड़ा इधर करो। तो वो भाव स्टेज है। टीवी चलेगी बंद हो जाएगी, लेकिन प्रेम में टीवी चलती रहेगी, ठीक है ना। वो अपराध, वो कनेक्शन कहीं ना कहीं खराब होता है हमारा। दैट्स द ओनली डिफरेंस। ये हम आगे पढ़ते हैं। फिर क्लेश अग्नि, क्लेश अग्नि हमारे क्लेश, हरे कृष्णा प्रभु, आज मेरा थोड़ा जाना है, समय भी हो गया है, 6 हो गए। याद है हमको किसी को क्लेश क्या था, हमारे पाप कैसे आता है हमारा? एनीवन लास्ट वीक अटेंडेड? हाँ, प्रारब्ध, प्रारब्ध कर्मों से हमारे, अप्रारब्ध से हमें प्रारब्ध मिलता है, प्रारब्ध से हमें, और पर प्रभु कहाँ गए? बीजम कूटम, हाँ, बीजम कूटम अविद्या, 3। मैं यहीं से देखता हूँ, चलो ठीक है। पापम, बीजम, अविद्या। पहले हम पाप करते हैं तो वो बीज के रूप में फ्रक्टिफाइड होते हैं। बीज के रूप में फ्रक्टिफाइड यानी जो हमारे सेंसेस को, जैसे उदाहरण दिया गया था, प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जो चावल गोडाउन में पड़ा है वो हमारे थाली पे नहीं है, लेकिन वो आएगा। उसको लाने वाला, जैसे अगर वहाँ से आने के बाद गोडाउन होलसेल से हमें रिटेल में मिलेगा, रिटेल से फिर हम जाके परचेज करेंगे, तो ये प्रोसेस को कहते हैं बीजम, द डिज़ायर्स। वो हमारे प्रारब्ध अप्रारब्ध पड़े हैं तो वो बीज बनते हैं। बीज यानी वो इच्छा होती है हमारी पाप करने की इच्छा, फिर वो वापस पाप पे प्रवृत्त हो जाती है। तो वो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं अच्छा सा, जो गोडाउन में पड़े हैं, जो डिटेल काउंटर में पहुंच गए हैं, फिर कुक करके तुम्हारे थाली में पहुंचेंगे। तो इससे क्या होता है, देखिए अगर हम भक्ति करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है अप्रारब्ध प्रारब्ध, यही है प्रभु, ये 2 आए, प्रारब्ध अप्रारब्ध, फर्स्ट टाइम, हाँ ये देखिए अप्रारब्ध अप्रारब्ध 2, ये 2 हैं, अनमैनिफेस्टेड और मैनिफेस्टेड। हिंदी में क्या लिखा प्रभु जी? अपरिकट, प्रकट और अप्रकट, जो गोडाउन में पड़े हैं और जो हमारे थाली में पड़े हैं, यही फ़र्क है। चावल हमारे ही हैं। हमने बोला था लास्ट वीक, अगर मेरे दांत के बीच में मेरी जीभ आ गई तो मैं सामने वाले का मुंह तोड़ दूंगा। उसकी गलती नहीं है, गलती मेरी है, राइट? मेरी जीभ आई ना मेरे दांतों के बीच में, तो मैं सामने वाले को दोषी क्यों सुनाऊंगा? भगवान ने सिर्फ उसे मात्र हमारा वो इंस्ट्रूमेंट बनाया है, वो हमें देने के लिए, वो डिलीवर करने के लिए, हमारे प्रारब्ध हमें डिलीवर करने के लिए सामने वालों को भेजा है। और आप लोगों को जानकर खुशी होगी, हमारे परिवार वाले ही हैं, बाहर वाले नहीं हैं। वही लोग लेके आके देंगे हमको, क्योंकि बाहर वालों को हम जानते नहीं हैं, तो वो लोग ला के देंगे हमारा प्रारब्ध। ये लो भाई, हरे कृष्णा। ये देखिए इस चैनल यहाँ पे बनाया हुआ है, अविद्या, बीजम, पापम, अप्रारब्ध, कूटम, चक्र है। इस चक्र को हमें, प्रभु जी आपको क्या फ़ोटो लेने की ज़रूरत नहीं है, इफ़ यू वांट, हमारे मनोहर पार्थ प्रभु जी के पास है, यू कैन टेक इट एनीवन, ओके, जिसको जिसको चाहिए। तो ये चक्र बंद हो जाएगा हमारा। कैसे बंद होगा? ये श्लोक हमने पढ़ा था, अविद्या के नीचे वाला, नीचे आइए प्रभु, श्लोक में आइए 9.22, नीचे आइए, दो स्लाइड नीचे आइए। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलम मुखम कर्मणिना पलीयते विष्णु भक्ति रतात्मनम। हिंदी पढ़िए। जो लोग भगवान विष्णु की भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उनके पापों के वे फल जो अभी प्रकट नहीं हुए, जो कूट या सुप्त अवस्था में हैं, जो बीज रूप में हैं तथा जो फल देने वाले हैं, वे सभी क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। आप लोगों को ये साइंटिफिक नॉलेज नहीं, ये जनरल नॉलेज है। कोई भी बीज किसान खेती में डालने से पहले उसे थोड़ा सा रोस्ट कर देगा,
तो उसमें से पेड़ निकलेगा? वो बीज को अगर हम थोड़ा सा तवा में रख करके गर्म कर देंगे तो उसमें पेड़ निकलेगा? तो हमारे सारे बीज ही भगवान रोस्ट कर देते हैं। कर्माणि निर्दह किंतु सभक्ति, ये बताया भगवान, प्रभु बता रहे हैं। ठीक है, तो हमारे सारे पाप भगवान जला देते हैं। ये तो भगवान का श्लोक है, फेवरेट, सबको पता ही है, सब साथ में बोलते हैं। साथ में बोलिए, सर्व नहीं प्रभु, इसके नीचे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि साशुचिः। ठीक है, ये क्लेशाग्नि हमारा क्लास हो गया। भगवान का शरण लेंगे तो हमारे सारे पाप जल जाएंगे। तो भगवान और एक श्लोक भी कहते हैं गीता में कि जो लोग अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए खाते हैं वे, कौन सा श्लोक है? चंते सर्व किल्बिषः भुंजते ते यघं पापम ये पचंती आत्म कारणात्। हिंदी में बोलेंगे तो 3:13 श्लोक नंबर है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, 3:13 श्लोक नंबर है। ठीक है, जब जाके पढ़ लीजिएगा। उसमें भी भगवान कहते हैं कि आपके सारे पाप खत्म हो जाएंगे क्रमशः। क्या? यज्ञ में अर्पित किए हुए प्रसाद खाएंगे तो। बहुत लोग कहते हैं ना कि भगवान नहीं खाते, अगर नहीं खाते थे तो ये श्लोक क्यों बोला? अगर भगवान नहीं खाते हैं, क्वेश्चन राइज होता है, तो ये श्लोक क्यों बोला कि भाई तुम यज्ञ में अर्पित किए हुए भोजन खाओ? भगवान बोले ना, पत्रम पुष्पम फलम तो बोला कि ये मेरा डाइट है, लेकिन खाते हैं कैसे? प्रूफ है, ये श्लोक है, ये प्रूफ है। दो चीज़ें होंगी, एक तो हम प्रसाद ग्रहण करेंगे, उससे हमें पाप नहीं मिलेगा, और दूसरे हमारे पुराने पाप भी नष्ट हो जाएंगे। कितना इजी बेनिफिट है ना। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वेरी इजी। कृष्ण भक्ति बहुत सरल है। हरे कृष्णा। नेक्स्ट पे जाते हैं हम। नेक्स्ट क्या है? सुभदा। ये तो हमने डिस्कस किया था, सुभदा। अब प्रारब्ध किसके किसके खलास हुए थे? कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम लोग लास्ट वीक देखा था। लास्ट वीक हमने देखा था प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, प्रारब्ध जिसके किसके खलास हो गए थे, याद है? पूतना, और एक थी जिसको भगवान ने हाथ लगाया था, मिस यूनिवर्स बनाया था, पत्थर बनी हुई थी। सबके प्रारब्ध खलास हो गए ना। ये तो हमने सुना है। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको, एक फोटो देखिए कैसे प्रारब्ध खलास होते हैं। हटा दीजिए प्रभु, नेक्स्ट आइए। ठीक है ना, प्रारब्ध खलास हो गए ना। ये तो आज मैं बैठ के मैच देख रहा होता, इधर नहीं होता। यू हैव टू अंडरस्टैंड, आप सब जो यहाँ बैठे हैं, आपका भी इसमें है लेसन। भगवान बता रहे हैं सुदुर्लभ, एक क्वालिटी आएगी। अभी आते हैं हम शुभदा। भक्ति बहुत शुभ है, बहुत शुभ कार्य करती है भक्ति। ठीक है, 4 प्रकार के देखिए इसमें बताया गया है। कंपैशन टू एवरीवन, अट्रैक्ट एवरीवन्स, बेस्टोज गुड क्वालिटीज, बेस्टोज सुप्रिय हैप्पीनेस। हिंदी पढ़िए प्रभु, क्या लिखा है? समस्त जगत के प्रति करुणा, सबको आकर्षित करती है, सद्गुण प्रदान करती है, श्रेष्ठ सुख प्रदान करती है ना भक्ति। इसका उदाहरण देखिए नेक्स्ट श्लोक में, नेक्स्ट पेज में देखिए प्रभु। सबके लिए शुभ कार्य करती है। चैतन्य महाप्रभु गए थे ना झारखंड में, राइट? तो इंसान तो छोड़ दीजिए, जीव छोड़ दीजिए, साथ में कौन नाच रहा है? जीव जंतु। हमारे प्रभुपाद जी ने ये रथ यात्रा चालू की, ये नगर संकीर्तन चालू किया श्रील प्रभुपाद जी ने। किसके लिए? उनसे पूछा गया था कि भाई ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है सबके लिए शुभ कैसे होगा? मनुष्यों के लिए हो सकता है। तो बोला प्रभुपाद जी ने, जब हम रास्ते में कीर्तन करते हैं या जोर से उच्चारण करते हैं तो सारे जीव जंतु जितने हैं सब सुनते हैं ना, श्रवण करते हैं ना। तो पहली क्वालिटी क्या है हमारी? श्रवण करने की, राइट? श्रवणम। तो सुनने से भी, अगर आप किसी को कोई रास्ते में जा रहा है या आपके दरवाजे के बाहर लिख दीजिए हरे कृष्णा, बस। हमारे यहाँ आते हैं कोई भी डिलीवरी वाले, वो बहुत सारे आते हैं ना, 15 मिनट्स में ये वो, नाम नहीं लूँगा, बाहर रखते हैं, फ़ोटो लेते हैं, दरवाजे का फ़ोटो लेते हैं, तो हरे कृष्णा के साथ फ़ोटो लेते हैं। कोई तो पढ़ रहा होगा, कोई तो उच्चारण कर रहा होगा। एक बार
नाम उच्चारण तो कर रहा होगा, खाली कुछ नहीं, हमें थोड़ा बाहर लिख देना। जैसे मेरा बेटा है, सॉरी टू से मैं अपना उदाहरण ज़्यादा दे रहा हूँ, वो ऑफिस में काम करता है, हे राम कम हियर, तो जो बोल रहा है वो दूसरे मतलब दूसरे संप्रदाय का है, लेकिन उसने नाम क्या बोला, उसका कल्याण हुआ ना। अब आप प्रभु एक बार बोलने से हो जाएगा, हाँ लास्ट में जो श्लोक आएगा चैतन्य चरितामृत पे उसमें हम देखेंगे, एक बार बोलने से हो जाएगा। आप लोग विश्वास करते हैं ना कि ये काम करने से ये पाप लगता है, शास्त्र में लिखा है, तो शास्त्र में ये भी तो लिखा है एक बार बोलने से सब पाप कट जाते हैं। आप लोग लिखे पे विश्वास करते हैं ना आप लोग? भाई यहाँ लिखा है 440 वोल्ट, नहीं मैं हाथ ला के देखूंगा। हाँ, उसके बाद बताने योग्य नहीं रहेंगे। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, बिलीव सम टाइम, हाँ ये लिखा है मतलब है, दूर रहो इससे। हरे कृष्णा। भक्त के पास सारे गुण होते हैं, ये श्लोक सबको पता है, हम साथ में पढ़ते हैं, भागवतम का श्लोक है, साथ में दोहराएंगे। यस्यास्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुणा तत्र समासते सुरा हरा भक्तस्य कुतो गुणा मनोरथेन सतिदावतो बहिः। ठीक है, हिंदी पढ़िए प्रभु, आगे बढ़ते हैं। जिस व्यक्ति में भगवान के प्रति निष्कपट भक्ति होती है उसमें देवताओं के समस्त श्रेष्ठ गुण निवास करते हैं, परंतु अभक्त में अस्थाई महान गुण कहाँ से हो सकते हैं? वह मन के रथ पर बैठकर अस्थाई बाहरी विषयों की ओर दौड़ता रहता है। ठीक है ना, अभक्त में गुड क्वालिटीज नहीं हो सकती, याद रखिएगा ये बात। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा था एक बार, मोनिना भयंकर सर पर कीना भयंकर, बंगाली में बोला था। प्रभुपाद जी से एक बार प्रश्न पूछा था कि भाई जिस सर्प के सर पर मणि है और एक सर्प के सर पर मणि नहीं है, दोनों में से डेंजरस कौन है? दोनों। ये आदमी बहुत अच्छा है, बहुत प्रेमी है, जेंटलमैन है, सर पे मणि है। बस प्रभुपाद जी से बोला जो 16 माला नहीं करता है उससे बच के रहो। सीधा एक लाइन, वो कभी भी डसेगा। कहना नहीं चाहिए, मेरे जात वालों के लिए कहते हैं, दोनों में से बच के रहो। वो आप लोग बाद में पता करेंगे मैं किधर से हूँ। सॉरी, हाँ, नो ऑफेंस। देखिए 3 प्रकार के हैप्पीनेस इसमें डिस्क्राइब किया गया, 3 प्रकार के आनंद। ठीक है, वो कौन से हैं नेक्स्ट में देखते हैं हम। एक है भौतिक, हिंदी पढ़ी प्रभु। भौतिक भोग, परम ब्रह्म से अपनी एकता मानना, कृष्ण भावनामृत। 3 प्रकार के, रूप गोस्वामी ने 3 प्रकार के ही आनंद यहाँ लिखे हैं, चौथा आनंद नहीं है। देखा ना आपने भौतिक लोगों को, सेंस ग्रेटिफिकेशन इज दी एंजॉयमेंट। जो ज्ञानी लोग होते हैं उनको क्या चाहिए, हमें एकत्र होना है। और हम जो भक्त होते हैं भक्ति में हैप्पी, और कोई खुशी नहीं है। लेकिन जो लास्ट वाली है कृष्णा कॉन्शियस वाली है, ये परमानेंट है। ठीक है, देख रहे हैं हमारे भक्तों को कितना खुश है, सो हैप्पी दे आर। हमारे सब आश्रम डिवोटीज हैं ये सारे। आप लोग में से कोई है यहाँ पर आश्रम डिवोटी में से? उनके घर में आज आश्रम में भी प्रोग्राम हो रहा होगा। हरे कृष्णा। नेक्स्ट पे जाते हैं, मोक्ष लघुता कृत। ठीक है, हिंदी पढ़ी प्रभु। शुद्ध भक्ति सेवा में स्थित भक्त मुक्ति को भी तुच्छ समझते हैं। फिर से, शुद्ध भक्ति सेवा में स्थित भक्त मुक्ति को भी तुच्छ समझते हैं। लघु यानी छोटा। ठीक है, 5 प्रकार की मुक्तियाँ होती हैं, यहाँ पे लिखी है। ठीक है ना, शालोक्य, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य, अपितुता, दिए माना ना ग्रहंती विनय मत सेवनम जनाः। ये अपने माता श्री को कहते हैं, भगवान का एक अवतार था। कौन सा अवतार? कपिल देव। कपिल देव अपनी माता श्री देहूति को कहते हैं कि भाई हमें मुक्ति देता हूँ तो भी उसे नहीं चाहिए। और स्पेशली तो लास्ट वाली एकत्वम
तो हमारे लिए सुसाइड है, सुसाइड, मटेरियल नहीं, स्पिरिचुअल सुसाइड। मटेरियल सुसाइड तो होती है, लेकिन स्पिरिचुअल सुसाइड कौन सी है? एकत्व, एक होना, ठीक है ना। जो हमने ऊपर दूसरा हैप्पीनेस देखा था ना, ब्रह्म में लीन होना। नेक्स्ट ऊपर एक, ऊपर ये और थोड़ा, हाँ ये स्पिरिचुअल सुसाइड है, ठीक है। आपको कोई सेवा नहीं मिलेगी, सिर्फ जाके लटकना है ब्रह्म ज्योति में। फिर कुछ सालों के बाद मैं थक गया, चलो नीचे। हरे कृष्णा। प्रहलाद महाराज को भगवान ने कहा था ना कि मुक्ति ले लो। प्रहलाद महाराज ने क्या कहा? नहीं चाहिए, सबका पाप मुझे दे दो, सबको अपने साथ लेके जाओ। ये होता है भक्त का गुण। नेक्स्ट, मोक्ष लघुता कृत, लिबरेशन बिकम्स इनसिग्निफिकेंट जस्ट एज एन अटेंडेंस ऑफ मेड सर्वेंट। जैसे रानी के पीछे पीछे जो उसके हिंदी पढ़ी प्रभु। जिस प्रकार रानी की निजी सेविकाएं और दासियां सम्मान पूर्वक उसके पीछे चलती हैं, उसी प्रकार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष भगवान की भक्ति सेवा के पीछे पीछे चलते हैं। ठीक है, ये चार पुरुषार भक्त के पीछे 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 चल रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नेक्टर ऑफ डिवोशन में लिखा हुआ है, ठीक है ना। सो वी आर सो फॉर्चुनेट। उसके बाद हम सब साथ में चैंट करते हैं, हमारे शिक्षाष्टकम का श्लोक है ये, पढ़िए साथ में। न धनम न जनम न च सुंदरीं कवितं वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति हेतुकी त्वयि। आप लोगों में से कोई है जो ये फर्स्ट वर्ड बोलता हो कभी? कोई है प्लीज? मैं तो नहीं बोलता। फर्स्ट वाला वर्ड जो है, फर्स्ट वाला, हाँ वर्ड डिफिकल्ट है ना, डोंट वरी, ये सब अपने आप आएगा, डिफॉल्ट आएगा, ठीक है। सबको चाहिए भक्ति करने के लिए, लेकिन हमें इस पे भी ध्यान रखना है। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है, दैट मीन्स इट इज फैक्ट, ठीक है। हिंदी पढ़िए प्रभु। हे जगदीश्वर, मुझे न धन की इच्छा है, न अनुयायियों की, न सुंदर पत्नी की, और न ही अलंकृत भाषा में वर्णित सकाम कर्मों की। मेरी केवल यही इच्छा है कि जन्म जन्मांतर तक आपके प्रति निष्काम और अहेतु की भक्ति बनी रहे। ठीक है प्रभु। सुदुर्लभा में आइए प्रभु। नेक्स्ट, सुदुर्लभा, पेज 16। ये 3 कंप्लीट किया हमने, क्लेशाग्नि, सुबदा, मोक्ष लघुता कृत, 3 कंप्लीट हो गए। हमारे पास अभी 10 मिनट हैं, हम पूरा कंप्लीट करेंगे 10 मिनट में, 3 और, ठीक है। हरे कृष्णा। बहुत दुर्लभ है भक्ति। प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु से उसके प्रहलाद महाराज के टीचरों को बुलाया। 2 टीचर है प्रहलाद महाराज के, कौन कौन? षंड और अमर। संदामर। उनको बोला इसको भक्ति कहाँ से मिली? हिरण्यकशिपु पूछ रहा है। तो उन दोनों ने जवाब दिया कि महाराज, हम लोगों ने कभी किसी वैष्णव को अपने आश्रम में आ करके इसको कॉन्टामिनेट करने का परमिशन नहीं दिया। हमने कभी किसी को नहीं बुलाया, आप इससे खुद पूछिए। तो वहाँ पे प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भाई ये भक्ति भक्तों से ही मिलती है, भक्ति भगवान के पास भी नहीं है। भक्ति किसकी प्रॉपर्टी है? भक्तों की। आप अपने लाइफ में देख लीजिएगा, आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोगों को कहीं ना कहीं कोई ना कोई भक्त लाया होगा, इस संगत में जुड़ाया होगा। थोड़ा रिकैप करके देखिएगा आप कि मैं यहाँ आज क्यों बैठा हूँ। किसी भक्त ने आपको बोला होगा, या हाथ पकड़ के लाया होगा, या प्रसाद दिया होगा, या कोई पुस्तक दी होगी। सही या गलत? सो जो भक्ति है वो भक्तों का डिपार्टमेंट है। आपके एंडेवर से आपको नहीं मिलेगा, जॉइंट मीटिंग करके आपको नहीं मिलेगा, आपको कोई भक्त ही देगा, उसकी ही प्रॉपर्टी है, वो ही दयालु है। कोई अपना रिमोट देगा क्या? तो भगवान अपना रिमोट नहीं देते हैं, लेकिन एक भक्त रेकमेंड करता है, बोलते ठीक है, ओके।
भगवत गीता में भगवान 2 श्लोक बोलते हैं, हम साथ में पढ़ते हैं। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। हिंदी। हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और सिद्धि के लिए प्रयत्न करने वालों में से कोई एक मुझे तत्वतः जान पाता है, और वो सब आप लोग हैं। ये सारे जो क्वालिटीज है वो आप लोग में है। नेक्स्ट श्लोक, एक और श्लोक है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। हम लोग पढ़ा था ना क्वालिटी सुदुर्लभ, क्वालिटी है ना सुदुर्लभ, स महात्मा। आप सब महात्मा हैं और बहुत दुर्लभ हैं। ऐसा नहीं बाहर निकलते ही रास्ते में मैं दुर्लभ हूँ, मैं महात्मा। याद रखिएगा चैतन्य महाप्रभु तृणादपि सुनी चेना, वो यहाँ पे मान के रखिएगा, ठीक है ना। ऐसे नहीं बाहर निकलते प्रभु बोला मेरे को मैं दुर्लभ हूँ मम्मा। प्लीज बी अंडरस्टैंडिंग। हाँ, हरे कृष्णा। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम, संदानंद विशेष आत्मा। ये बड़ा अच्छा क्वालिटी है, ये आपको मिलेगा प्रेम में। मैं उस लेवल पे हूँ नहीं तो ज़्यादा डिस्कशन में इस पर नहीं करेंगे, इसके और ये दोनों वालों में। इससे पहले भी 2 में मैं नहीं था, श्रद्धा तक ही ठीक था। हरे कृष्ण। तो ये पढ़िए प्रभु, संदानंद विशेष आत्मा। सांद्रानंद विशेष आत्मा का अर्थ है अत्यंत सघन दिव्य आनंद स्वरूप। शुद्ध भक्ति भक्त को स्वतः ऐसे आध्यात्मिक आनंद में स्थित करती है जो भौतिक सुख और निर्विशेष मुक्ति के आनंद से भी कहीं श्रेष्ठ है। उसके नीचे श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, यदि ब्रह्मानंद अर्थात परम ब्रह्म में एक होने का सुख को 10 खरब गुना भी बढ़ा दिया जाए तब भी वह भक्ति रस के महासागर से प्राप्त आनंद के एक अणु के समान भी नहीं हो सकता। एक अणु यानी अगर आपको ब्रह्मानंद की जो खुशी मिलती है वो एक अणु के समान भी नहीं है हमारे भक्ति के सामने। दिस इज कॉल्ड कंडेंस, इनकैलकुलेटेबल, इंग्लिश में वर्ड है, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता। वो आनंद हमें प्राप्त होता है भक्ति करने से। आप लोग सच सच बताइएगा, कभी कभी जप करते समय आनंद का अनुभव करते हैं नहीं करते? करते हैं। हाँ, करते हैं ना। तो वो आनंद भौतिक आनंद के सामने कुछ नहीं है, तुच्छ है। लेकिन आपको इसका एक सीक्रेट बताऊं, क्यों आनंद वो महसूस करते हैं, वो फील करते हैं, क्यों पता है? कि आपके लिए कोई ना कोई भक्त कहीं ना कहीं प्रार्थना कर रहा है। नहीं तो नहीं मिलेगा। ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम आख्याति पश्यति, जब हम करते हैं ना भक्तों के साथ, तो वो भक्त आपके लिए कहीं ना कहीं प्रार्थना करता है, और जब वो आपके लिए प्रार्थना करता है तब आपको उस आनंद का अनुभव मिलता है। सो हमें हमेशा भक्तों का किरदार रेडी होना चाहिए। भक्त बहुत दुर्लभ होते हैं, बहुत दुर्लभ होते हैं। भक्त को देखते ही हमें मन में प्रशंसा होनी चाहिए, अरे वाह ब्रजलीला प्रभु आ गए, है ना, अरे वाह असीम आनंद प्रभु को देखा आज हमने। प्रशंसा होनी चाहिए मन में। परमानंद आ रहा है। ट्रस्ट मी, यू हैव टू बी हैप्पी। ठीक है, तो ये हो गया। ये देखिए कैसे होगा, ये कांग्रेगेशनल चैंटिंग से आपको आनंद मिलता है कि नहीं जब करते समय। और दूसरा, जब हम साथ में कीर्तन करते हैं आनंद मिलता है ना, सारे टेंशन भूल जाता है ना। सो दिस इज कॉल्ड संदानंद विशेषात्मा। अभी लास्ट क्वालिटी है, 5 मिनट है हमारे पास प्रभु जी। 6th क्वालिटी, लास्ट वन, ये क्या है? श्री कृष्ण आकर्षण। ये अलादिनी शक्ति हमें प्राप्त होती है, तभी जाकर के कृष्ण आकर्षित होते हैं, जो हमारी मैया राधा रानी के पास, उसकी कृपा से हमें मिलता है। इसके लिए हम लेफ्ट साइड से प्रणाम करते हैं। कहीं भी बहुत लोग हमसे पूछते हैं, आप लोग ये ऐसे क्यों प्रणाम करते हो? क्यों प्रणाम करते हैं? क्योंकि हम हृदय से प्रणाम करते हैं। हृदय हमारा भगवान की तरफ झुकता है। और दूसरा, अगर आप देखेंगे तो भगवान के हृदय के साइड कौन खड़ी रहती है?
बेसिक। क्यों प्रणाम करते हो? इसके लिए हम लोग राधा रानी के भक्त हैं, और वो कृपा करेगी तो भगवान की आकर्षित हमारी तरफ होगी। ये दो पिक्चर देखिए, भगवान आकर्षित हुए थे किसके किसके पीछे? आए थे ना, ये लो ईटा खड़े हो जाओ, मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, मेरे माता पिता वैष्णव हैं, आज तक खड़े हैं, आज तक खड़े हैं। माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, है ना? तो ये भगवान आकर्षित करता है। रथ रोक देता है अपना रथ रोक देता है जब तक वो नीचे आकर के उस भक्त को देखे नहीं। कौन था? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, विमल प्रसाद, राइट? विमल प्रसाद। वो रथ उसके घर के नीचे से जा रहा है, ये रो रहा है, उसकी मैया बोल रही है बहुत भीड़ है नीचे, लेकिन रथ वहाँ आके रुक गया। उसे नीचे लाओ, मैं उसका दर्शन करूं, उसको अपना गार्लैंड दूं। आकर्षित, भगवान आपके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने कहा था ना, यू वर्क इन दैट वे दैट कृष्णा इज अट्रैक्टेड टू यू। आप इस प्रकार से सेवा करो कि भगवान आपके प्रति आकर्षित हो जाए। तो यहाँ हमारे बलीला प्रभु जी बोलते रहते हैं, इतनी सारी सेवाएं हैं, इतनी सारी सेवाएं हैं, तो आइए संडे को हेल्प कीजिए, हमको सेवा कीजिए। आपको किसी को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो मेन व्यक्ति देखता है जिसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं कि मेरा भक्त क्या सेवा कर रहा है। और क्या कहते हैं? स्वल्पम। कौन सा श्लोक है? स्वल्पम नेहा विक्रम न सोचती प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस त्रायते महतो भयात्। त्रायते महतो भयात्। सबसे बड़ा भय क्या है हमारा? मृत्यु नहीं है। सबसे बड़ा भय अगर हम शास्त्र के चक्षु से देखेंगे तो हमारा सबसे बड़ा भय है कि दूसरा गर्भ कौन सा मिलेगा, दूसरा गर्भ कौन सा मिलेगा। सबसे बड़ा भय यही है। प्रभु जी मेरे बेटे ने बीटेक किया, मेरा बेटा सीए है, वो मास्टर कर रहा है, क्या आप गारंटी ले सकते हो उसका दूसरा जन्म मनुष्य का मिलेगा? इतना पढ़ा है प्रभु जी, बहुत पढ़ा लिखा है, क्या आप गारंटी ले सकते हो उसका दूसरा जन्म मनुष्य का मिलेगा? ये इसकी गारंटी ले सकते हो? लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते। भगवान 6 चैप्टर के एंड में लास्ट के 6-7 श्लोकस, कभी अगर ब्रजलीला प्रभु जी की आज्ञा हुई तो उस पर हम चर्चा करेंगे कि स्वल्पम अप्यस्य, भगवान कहते हैं उसका दूसरा जन्म का गारंटी मैं लेता हूं। अल्प यानी अल्प यानी थोड़ा थोड़ा, सुअल्प मीन्स बहुत थोड़ा। कितना थोड़ा? जितना खाली बोलिए हरे हरे हो गया। इतना थोड़ा, इतना थोड़ा बस। कोई आपको रास्ते में देखे वो हरे कृष्णा वाला जा रहा है, थैंक यू, दैट्स इट। वही हिस्ट्री है। नाम के ऊपर भरोसा होना चाहिए हमारा। तो श्री कृष्ण आकर्षति, भगवान आकर्षित होते हैं हम पे अगर हम भक्त की सेवा करते हैं तो। याद रखिएगा ये लाइन, अगर हम भक्ति की सेवा करते हैं तो। भक्ति की सेवा यानी अपने गुरु की वाणी की सेवा, ये इंक्लूडेड है उसमें, या किसी वैष्णव की वाणी की सेवा, वो इंक्लूडेड है इसमें। वो जो कह रहा है बस करना है हमने। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, फिनिश हो रहा है। 6 क्वालिटी हो गई। तो ये 6 क्वालिटी सुनने के बाद आप में से किसी ने मन माना कि आज के बाद भक्ति छोड़ दूंगा? प्लीज। तो ये प्रश्न उठता है कि प्रभु जी और कोई भी तो सिस्टम होगा, ये 6 के 6 क्वालिटी प्राप्त करने के लिए और कोई भी तो सिस्टम होगा।
लेकिन नहीं, हमारे रूप गोस्वामी अपने नाम अष्टकम में कहते हैं, बड़ा अच्छा श्लोक है ये श्लोक, मैंने उसमें से कॉपी किया। कहते हैं कि यद ब्रह्म साक्षात कृति निष्ठयापि विना, हाँ, यद ब्रह्म साक्षात कृति निष्ठयापि विनाश मायाति विना न भोगे, अपेति नाम स्फुरणेन तत्ते, प्रारब्ध कर्मेति विरोधि वेदः। बड़ा अच्छा श्लोक है, नामाष्टकम पूरा है, उसमें से एक श्लोक मैंने कॉपी किया। इस पे इंग्लिश में लिखते हैं, ओ होली नेम द वेदास डिक्लेयर। हिंदी नहीं था मेरे पास ट्रांसलेशन इसका, कि हे होली नेम, होली नेम यानी हे भगवान के नाम। सारे वेद कहते हैं द मेडिटेशन ऑफ द इम्पर्सनल ब्रह्मन, जो इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति पे जो ध्यान लगाते हैं, कैसे तेल धारावत, जो तेल धारावत पूरे इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति पे अगर वो ध्यान लगाता है, लेकिन फिर भी उसे अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगना पड़ता है, लेकिन जो आपका नाम बोलता है उसके प्रारब्ध पूरे नष्ट हो जाते हैं। ये रूप गोस्वामी ने खुद लिखा है, कितना अच्छा श्लोक है बताइए। यद ब्रह्म साक्षात कृति निष्ठयापि, यद ब्रह्म साक्षात कृति निष्ठयापि विनाश मायाति विना न भोगे, विनाशमयाति विना न भोगे, अपेति नाम स्फुरणेन तत्ते, अपेति नाम स्फुरणेन तत्ते, प्रारब्ध कर्मेति विरोधि वेदः, प्रारब्ध कर्मेति विरोधि वेदः। ठीक है, लास्ट श्लोक हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये तो हिंदी अब पढ़ लीजिए प्रभु इसका। शुद्ध भक्ति भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति, स्वरूप शक्ति अथवा योग माया के अधीन होती है। भौतिक इच्छाओं से रहित यह भक्ति कृष्ण को प्रसन्न करती है और वे स्वेच्छा से भक्त की प्रेममयी सेवा की ओर आकर्षित होते हैं। जय हो। ये लास्ट चैतन्य चरितामृत का श्लोक है। इसे कहते हैं एक हे कृष्ण नाम हरेर सर्व पाप क्षये, एक नाम कहे सर्व पाप क्षये, एक कृष्ण नाम कहे सर्व पाप क्षये, एक कृष्ण नाम कहे सर्व पाप क्षये, नवविधा भक्ति पूर्ण नाम होइते होए, नवविधा भक्ति पूर्ण नाम होइते होए। कृष्ण के पवित्र नाम का एक बार जप करने मात्र से व्यक्ति पापमय जीवन की समस्त प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाता है। केवल पवित्र नाम के जप द्वारा ही भक्ति के 9 प्रकारों अर्थात नवधा भक्ति को पूर्ण किया जा सकता है। ठीक है, एक नाम से नवविधा भक्ति भी पूर्ण हो सकती है और हमारे सारे पाप जल सकते हैं। विश्वास है ना सबको? या वापस तो 400 वोल्ट वाला हाथ ला के देखना है, लिखा है। कौन सा नाम प्रभु? कोई भी नाम, भगवान के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन कलयुग में हमें एक ही नाम मिला है, वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। प्रभु आई एम किसी भक्त का प्रश्न है कृपया हाथ उठाइए तो आपके पास माइक आएगा। हे कृष्ण, आज प्रश्न कैसे हो गए? मैं तो लास्ट तक खींच के लेके गया टाइम, प्रश्नों तक के लिए टाइम ही नहीं रखा था। चाहिए शॉर्ट प्रश्न करिए। तो अभी भी रहता ही मतलब क्योंकि अपना पर्सनल फोटो किसी को अपलोड हम्बल, सो हम्बल ही है। सी हाँ, सो नाइस। कितना अच्छा प्रश्न पूछा है। शुद्ध कैसे मैं उसमें डालूं जब मेरे को पता है कि मैं हर मोमेंट पे। आप बताइए प्रभु जी, बड़ा आसान बताइए। ब्रजलीलानाथ प्रभु जी की जय। बताइए। इसलिए मैंने लास्ट वीक टाइम रखा ही नहीं था प्रश्न के लिए। आज ब्रज आनंद आप देने वाले हैं, आपको ठीक है, आपने एम्पावर कर दिया तो मैं कोशिश करता हूँ। राइट। प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, अगर किसी भूखे आदमी के सामने आप खाना रखोगे, वो खाते जाएगा, एक टाइम में बोलेगा बस, और मैं बोलूँगा नहीं खा, वो क्या बोलेगा? बस। नहीं खा, बोले नहीं बस। बोले क्यों? बोला मेरा पेट भर गया। तो आपका पेट भरा मुझे कैसे मालूम पड़ेगा?
वो आपको ही मालूम पड़ेगा ना। तो यू विल कम टू नो। जस्ट डोंट लीव दिस ट्रेन। ये ट्रेन में बैठे रहिए। ये जो ट्रेन है हमारी हरे कृष्णा वाली, इसमें बैठे रहिए। आपको अपने आप पता चलेगा कि आप कौन से लेवल पे हैं। हरे कृष्ण। हाँ, यस यस, कहते गुणगान प्रभु। श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं, यू डोंट टेक सर्टिफिकेट फ्रॉम अदर्स, यस यू टेक सर्टिफिकेट फ्रॉम योरसेल्फ। यस सर। ये सर्टिफिकेट जो है अपने आप को पता लगेगा हम कितने लेवल में आए थे। ठीक है प्रभु, आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है, मेरा भी यही प्रश्न है, पर पता चलेगा, हमको पता चलेगा। उसे समझते हैं कि उसके अंदर जो है मायावादी, कृष्णा अपराधी, उनको बहुत मुश्किल है भक्ति मिलना। ब्रह्मवादी को फिर भी कभी कभी भक्ति मिल जाएगी, किसी अगर वैष्णव की सेवा करता है तो। वो ब्रह्मांड को मानता है, ब्रह्म ज्योति को मानता है, तो इट इज़ नॉट डिफरेंट। हमारे भाई लोग हैं यहाँ पे बहुत सारे, मेरी फैमिली में बहुत लोग हैं। आँख बंद करके लाइट को देखना, तो मैं बोलता हूँ आँख क्यों बंद किया, लाइट तो सामने है। लाइट तो सामने, खोल कर आँख खोल के देखो। बोलता नहीं, आँख बंद करके देखना है, मेरे को यहाँ पे लाइट दिखेगी। बोला सामने जल रही है, तुम क्यों आँख बंद कर रहे हो। पर वो लोग क्या है, ब्रह्म ज्योति पे डिपेंड करते हैं। तो ब्रह्म ज्योति भगवान का इफल्जन है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सभ्यते, राइट। जी वो हाँ, एकात्मक, हाँ। ब्रह्मवादी के लिए है, मायावादी के लिए है? ये ब्रह्मवादी के लिए, उनके लिए शून्य है, एवरीथिंग इज जीरो। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी के ऊपर ये प्रश्न आता है ना, वो काट देते सबको। जहाँ प्रभुपाद जी को मायावादी या ब्रह्मवादी का शब्द देता है, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारणे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की